बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर क्लास ऑफ एफएससी सेकेंड ईयर, लास्ट टाइम हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। जैसा कि एक स्केच मैंने इस लेक्चर में भी बनाया हुआ है कि इट्स अ बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट विच वी आर डिस्कस ऑलरेडी। ये पेयर्स ऑफ ओवरीज होते हैं, इसके साथ ये ट्यूब्स होती हैं जिनको हम फेलोपियन ट्यूब्यूल्स बोलते थे, यह हमने इनको ओविडक्ट बोला था। उसके बाद इट्स अ यूट्रस, ये यूट्रस है, और इसके बाद यहाँ पर सर्विक्स थी, और सर्विक्स के बाद वेजाइना थी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो बच्चे आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नेक्स्ट टॉपिक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम और भी नाम देते हैं, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आल्सो नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है, और ये फीमेल में तकरीबन 28 डेज की इसकी मेयार है कि 28 डेज में ये कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि बच्चों इसकी डिटेल्स क्या हैं। सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइकिल। साइकिल किस चीज़ को बोला जाता है। बच्चे साइकिलिक प्रोसेस जो भी होगा वो जिस पॉइंट से शुरू होगा वो उसी पॉइंट पर आकर ख़त्म होगा, चाहे रास्ते में उसको जितनी मर्जी चेंजेस का सामना करना पड़े। फॉर एग्जांपल इट्स अ पॉइंट ए। पॉइंट ए में कोई भी चेंज आए, वो पॉइंट ए घूमे किसी और प्लेस पर चला जाए, फॉर एग्जांपल वो चला गया है पॉइंट बी पर, इट्स नॉट अ साइक्लिक। अब पॉइंट बी में ऐसी चेंज आए कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाए जिसका नाम पॉइंट ए था, तो पॉइंट ए से बात स्टार्ट हो और सारी एक्टिविटी करने के बाद पॉइंट ए पे ही बात खत्म हो, इट्स अ साइकिल। हर एक प्रोसेस बच्चों जो इस प्रोसेस में या इस वे से होता है, इस आइडिया से होता है, उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। तो बच्चे रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होगा? रिप्रोडक्टिव साइकिल से मुराद ऐसा साइकिल होगा कि जो चेंज आएगी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चेंज आएगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऐसी चेंज आएगी कि वो एग्स को प्रोड्यूस करेगी, यानी वो ओवम को प्रोड्यूस करेगी, जो आगे नस्ल बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बच्चे मैं आपको एक और बात क्लियर करता चला जाऊं कि मेल और फीमेल में डिफरेंस ये होता है कि मेल में जो गैमीट्स होते हैं जिनको स्पर्म्स बोला जाता है, वो फ्रॉम पुबर्टी टू डेथ, फ्रॉम पुबर्टी टू डेथ यानी कि 12-13 साल की जब बलूगत आ जाती है 16 साल में, उसके बाद डेथ तक मेल में स्पर्म का प्रोडक्टिव सिस्टम है, बनते रहते हैं। मेल के स्पर्म्स जो हैं वो बॉडी से रिलीज होते रहते हैं बाहर अगर ज़्यादा हो जाए। लेकिन फीमेल में चूंकि ऐसा नहीं होता, फीमेल में बच्चों क्या होता है, फीमेल में जब फीमेल पुबर्टी को पहुंचती है यानी कि 12-13 साल की एज होती है, तकरीबन 12 to 13 ईयर्स ओल्ड जब वो होती है, इस एज को बोला जाता है पुबर्टी। क्या बोला जाता है इसको? पुबर्टी। तो पुबर्टी से लेकर 40 to 45 ईयर्स यहाँ तक आकर वो जो है एक कंडीशन है जिसको बोला जाता है मेनोपाज। मेनोपाज बोला जाता है। तो मेनोपाज यानी 40 to 45 तक और 12 से 13 साल से लेकर ये बीच में जितना भी ड्यूरेशन आएगा, इस ड्यूरेशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस काबिल होता है कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। उसके बाद बच्चों फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतनी सलाहियत नहीं होती। तो बच्चे रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल का अगर हम इसकी डिफाइन करें तो ये ऐसी चेंज है, द चेंज, मैं आपको इसकी डिफाइन लिख देता हूँ, बुक पे नहीं लिखी, द चेंज, और ये रेगुलर चेंज होती है, द रेगुलर चेंज अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो क्या करें, जो मेक करे प्रेगनेंसी पॉसिबल, दैट मेक्स प्रेगनेंसी
पॉसिबल। और ये प्रेगनेंसी क्या होती है बच्चे, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऐसा साइकिल है, ऐसी चेंज है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो उस फीमेल को काबिल बनाए प्रेगनेंसी के। इसको बोला जाता है बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर हम इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। एंड द पीरियड ऑफ दिस साइकिल इज द 28 डेज एज वी ऑलरेडी डिस्कस। तो बच्चे मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। बच्चों अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल हो तो उसमें दो तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस आया करती हैं। दो तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस में सबसे पहले तो ओवरी में चेंज आएगी, और दूसरे नंबर पर यूटेराइन ट्यूब या फिर यूट्रस, इसमें चेंज आएगी। तो ये ओवेरी में जो चेंज आए उसको बोलते हैं ओवेरियन चेंज, ओवेरियन चेंज। और जो यूट्रस में चेंज आए उसको बोलते हैं यूटेराइन चेंज, यूटेराइन चेंज। अब बच्चों ये एक बड़ा सेंसिटिव सा कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग बनता है और एग बन के किस तरह इम्प्लांटेशन उसकी होती है, और इम्प्लांटेशन के बाद किस तरह से उससे बेबी बनता है, या अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो इम्प्लांटेशन हुआ एग उसका क्या बनता है, वो हमने डिस्कस करना है। लेकिन अगर हम देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो उसकी दो बड़ी स्टेजेस हैं। एक ओवरी में चेंज आना, उसको बोलेंगे हम ओवेरियन चेंज, या फिर उस साइकिल को हम नाम देंगे ओवेरियन साइकिल का। और दूसरे नंबर पर है यूटेराइन में चेंज आना, इसको हम नाम दे देंगे यूटेराइन चेंज का या फिर यूटेराइन साइकिल का। तो पता ये चला कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये बेसिकली दो छोटे छोटे साइकिल्स का मजमूआ है। और ये जो दो छोटे साइकिल हैं बच्चों, इनके दौरान ये जो दो साइकिल हैं ये इकट्ठे होके जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बना रहे हैं, ये इकट्ठे होकर 4 फेजेस के थ्रू अपना काम करते हैं। यानी इन दोनों साइकिल्स में बेसिकली 4 मेन स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से काम होता है। वो 4 मेन स्टेप्स क्या हैं मैं आपके सामने लिखता हूँ। लें भी स्टूडेंट्स, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल या एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल डिवाइड हो जाता है चेंजेस की बिना पर दो छोटे छोटे साइकिल्स में, ओवेरियन साइकिल, यूटेराइन साइकिल। इन यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल की 4 मेन स्टेजेस हैं कि एक जब एग प्रोड्यूस होता है उससे लेकर बच्चे बनने का जो अमल है, जाइगोट का अमल है, वहाँ तक 4 मेन स्टेजेस आती हैं। एक फॉलिक्यूलर स्टेज है, दूसरे नंबर पर ओव्यूलेशन है, तीसरे नंबर पर लिटुअल स्टेज है, चौथे नंबर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिनिशिंग है, यानी कि जहाँ पर जाके ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फिनिश होता है। अब मैं आपको एक एक स्टेप को डिटेल से बच्चों बताने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेज है फॉलिक्यूलर स्टेज। बच्चे फॉलिक्यूलर स्टेज में क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होंगे हम देखते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, बच्चे ये सेक्रीट करेगा, या फिर यूं कह ले ये इनिशिएशन करवाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है FSH। क्या समझे बच्चे? पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रीट करवाएगा उस हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे काम करेगा बच्चे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन ओवरी। ये कहाँ चला जाएगा? ओवरी पे जाएगा। ओवरी पर एक्ट करके वहां पर स्टार्ट करवा देगा फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। दोबारा से, पिट्यूटरी ग्लैंड
प्रोड्यूस या सिक्रीट FSH, follicle stimulating hormone. This follicle stimulating hormone acts on ovary and ovary start to the formation of follicle. अब फॉलिकल क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी भी मैं बता देता हूं कि फॉलिकल एक ऐसा एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा वॉल्ड मटेरियल होता है, एक वॉल्ड कैविटी जिसके अंदर एक चीज पड़ी होती है, उसका नाम है oocyte। फॉलिकल के अंदर क्या पड़ा होता है, oocyte, और इसी oocyte से प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, और फिर एट द एंड ओवम, जिसको एग बोलते हैं, वो बनना होता है। तो इट्स अ बेसिकली फॉलिकल। फॉलिकल को सिंपल आप लोग ये कंसिडर करेंगे कि ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर oocytes मौजूद होते हैं। तो बच्चे फॉर एग्जांपल इट्स अ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन सिक्रीट करना है जिसका नाम है FSH। वो FSH आके एक्ट करेगा इस जगह पर। अब ये रेड से जो शो की है ये क्या है बच्चों, शाबाश, बिल्कुल ये ओवरी है। ये क्या है, ओवरी है। जब इस पे आके FSH एक्ट कर गया, उसके नतीजे में क्या होगा, FSH जब एक्ट करेगा उसके नतीजे में इसके अंदर फॉलिकल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, फॉलिकल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये इस तरह से इनके अंदर oocytes, ये फॉलिकल फॉर्मेशंस बच्चों इसके अंदर स्टार्ट हुई। फॉलिकल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होकर अब क्या होगा, इसका दूसरा काम क्या होता है फॉलिक्यूलर स्टेज में। फॉलिक्यूलर स्टेज में बच्चे दूसरा काम कि राइपन करना होता है और डीजनरेशन करनी होती है। अब राइपनिंग लफ्ज़ आप लोगों की बुक में नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपकी आसानी के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा ओवेरी पर और ओवेरी स्टार्ट कर देगी फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल, तो बच्चे आगे फॉलिकल की डेवलपमेंट होनी है। जब फॉलिकल बन जाएगी, जैसे जैसे फॉलिकल की डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे उसके अंदर oocyte की डेवलपमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर ओवरी पे एक्ट करता है, उसके नतीजे पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फॉलिकल डेवलप्स, ओनली वन फॉलिकल डेवलप्स, और रिमेनिंग ऑल वुड बी डीजेनरेट। जो बाकी होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वुड बी डी जनरेट। बच्चों डी जनरेट का मतलब ये होता है कि वहाँ से वो ख़त्म हो जाती हैं, डी जनरेशन उनकी हो जाती है। जिस तरह से मैं आपको ये डायग्राम में दिखाऊं कि ये फॉर एग्जांपल 4 फॉलिकल्स हैं, ये डी जनरेट हो गई। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा ये वाली रिमेनिंग वाली डी जनरेट हो जाएंगी, और ये जो एक बची है इसकी अंदर क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इसकी बच्चों अंदर क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अंदर oocyte पड़ा होगा। समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद ये जो रिमेनिंग ऑल डी जनरेट हो जाती हैं बच्चे, इसको नाम दिया जाता है इट्स अ फॉलिकल आर्ट्रीसिया। फॉलिकल आर्ट्रीसिया, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉलिकल आर्ट्रीसिया। आपने कहना है फॉलिकल आर्ट्रीसिया इज द डी जनरेशन ऑफ द फॉलिकल व्हेन FSH act on the ovary and only one follicle is developed, and this follicle basically followed by the next steps। यही जो डेवलप्ड एग है या डेवलप्ड ओवम हम इसको कहेंगे या फॉलिकल कहेंगे, ये आगे चलकर बच्चों जो है वो हमें मदद देगी काम करने में। तो ये हमारा पहला स्टेप था जिसमें हम लोगों ने सीखा कि फॉलिक्यूलर फॉर्मेशन बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को स्टार्ट करने के लिए फॉलिकल लाजमी होनी चाहिए जिसके अंदर प्राइमरी oocyte पड़ा होता है, जिसके अंदर oocyte पड़ा होता है। अब सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक्ट किया ओवरी पर और सेक्रीट किया स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जब बनाया, मतलब कि उनको डेवलप करना शुरू किया। डेवलप करते करते उसने सारी की सारी फॉलिकल्स को डीजनरेट करके सिर्फ एक फॉलिकल को अपने अंदर रखा, और एक फॉलिकल को अपने अंदर रख कर उसने डेवलपमेंट स्टार्ट की। अब उसके बाद क्या होता है, जब ओवरी के अंदर एक फॉलिकल डेवलप करना शुरू कर देता है तो ओवरी एक हार्मोन से क्रिएट करती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन।
ये हार्मोन का आप लोगों ने जहन में रखना है बच्चों, काफ़ी सारे हार्मोन इस्तेमाल होंगे। ओवरी सेक्रीट हार्मोन एस्ट्रोजन व्हेन देयर विल बी ओनली वन फॉलिकल स्टार्टिंग डेवलप्ड एंड रिमेनिंग ऑल द डीजेनरेशन या डीजेनरेट। तो जैसे ही ओवरी सेक्रीट शुरू करेगी हार्मोन्स की जिसका नाम एस्ट्रोजन है, ये आगे चलकर एस्ट्रोजन दो काम करेगा बच्चों। वो दो काम कौन से होंगे? सबसे पहले तो इसका काम ये होगा कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा बस भाई एफएसएच की प्रोडक्शन को रोक दो, एफएसएच की प्रोडक्शन को रोक दो। तो बच्चों एस्ट्रोजन की सबसे पहली जो ड्यूटी है वो है इनहिबिशन ऑफ एफएसएच। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाके एफएसएच की सेक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। और दूसरा काम साथ ही साथ ये क्या करता है? दूसरा काम इसका होता है स्टिमुलेट करना टू यूट्रस। स्टिमुलेट करना किसको? यूट्रस को। अब यूट्रस में बच्चों वॉल्स होती हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया होगा, यूट्रस में होती हैं बेसिकली वॉल्स। उन वॉल्स के मुख्तलिफ नाम है। फॉर एग्जांपल इट्स अ यूट्रस, ये वाला हिस्सा बच्चों यूट्रस है। यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा जो मैं सर्कल नहीं कर रहा, ये यूट्रस है। इनके अंदर बेसिकली क्या होती हैं? वॉल्स होती हैं काफ़ी सारी। ये देखें इस तरह की इसके अंदर वॉल्स होती हैं। इन वॉल्स के साथ आकर जो है वो बेबी ने लगना होता है, यानी कि यूं कह लें जाइगोट ने लगना होता है, और यहाँ पर डेवलपमेंट होनी होती है इन वॉल्स के साथ। ये वॉल्स किस चीज़ की बेसिकली होती हैं? इनके नाम क्या हैं बच्चों? इन वॉल्स में ये जो वॉल्स है ना, इनका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है जी? एंडोमेट्रियम। तीन तरह की वॉल्स होती हैं, एक बाहर भी होती हैं, उसको एपोमेट्रियम कहते हैं, एक्सो। लेकिन हमारा काम एंडोमेट्रियम के साथ है। एंडोमेट्रियम बेसिकली क्या है? इट आ बेसिकली वॉल ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की वॉल्स है जो मसल से बनी होती है, जो मस्कुलर सेल्स से बनी होती है। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि एस्ट्रोजन के दो काम हैं। एक तो इनहिबिशन करना एफएसएच की, दूसरे नंबर पर स्टिमुलेट करना टू द यूट्रस वॉल, और उस यूट्रस वॉल का नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को एक्टिवेट करना, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ से जब ये एग निकलेगा ना, एग निकल के फैलोपियन ट्यूब के ज़रिए से जाना यूट्रस में है। सारी डेवलपमेंट उसकी यूट्रस में होनी है बच्चे, 9 महीने। तो इसका यहाँ पर होना ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी बुक में एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है कि इट नॉट ओनली स्टिमुलेट, ये सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेट का काम नहीं करता एंडोमेट्रियम का, बल्कि इट आल्सो वेस्कुलराइज। वेस्कुलराइज बच्चे, वेस्कुलराइज ब्लड वेसल से है, और ब्लड वेसल से मुराद ब्लड है। तो ये वाला, अब मैं रेड से ब्लड को शो करूंगा, ये वाली जो एंडोमेट्रियम वाल होती है, ये एस्ट्रोजन उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई को भी इंक्रीज कर देता है, ताकि जो आने वाला बच्चा है, जो फीटस है या जाइगोट है, उससे जो बच्चा डेवलप हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिल सके। तो रेड शो टू द ब्लड विच इज़ इन द यूट्रस। तो यूट्रस में ब्लड सप्लाई को ज़्यादा करना, इट इज़ द वेस्कुलराइज। तो यहाँ पर हमारी एक स्टेज, फॉलिकुलर स्टेज बच्चों ख़त्म होती है। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेज शुरू होती है, ओव्यूलेशन। बच्चों ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन की अगर मैं आपको डिफाइन बताऊं तो इट्स अ रिलीज ऑफ ओवम। इट्स अ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल, फ्रॉम फॉलिकल। तो ओवुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवम रिलीज हो जाता है डेवलपिंग फॉलिकल से। फॉलिकल बच्चों एक कवरिंग होती है oocyte के इर्द गिर्द। जैसे इट्स आ रेड कलर शो कर रहा है किसको? शाबाश, फॉलिकल को। और ये जो अंदर है रेड कलर, ये वाला इट्स डॉट, ये बच्चों बेसिकली क्या है? इट्स आ ओवम। इट्स आ बेसिकली oocyte इसको बोलते हैं। तो यहाँ से, यानी कि ये जो दीवार है फॉलिकल की, यहाँ से ओवम का निकल जाना या oocyte का निकल जाना, ये ओवुलेशन होती है।
अंडरस्टैंड। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है बच्चे, ओवम को फॉलिकल से निकलने के लिए एक सिग्नल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक सिग्नल की जरूरत होती है। और ये सिग्नल क्या हो सकता है? ये सिग्नल लिखा गया बच्चों, एक सिग्नल की जरूरत होती है, ठीक है। वो सिग्नल होता है बच्चों, सिग्नल इसका जो है ना वो बड़ा प्रोमिनेंट सिग्नल होता है कि डिक्रीज हो जाना बॉडी में FSH का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का डिक्रीज होना, और इंक्रीज होना किसका? शाबाश, एस्ट्रोजन का। मैं कह रहा हूं बच्चों, एस्ट्रोजन जब आता है तो वो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पर सिग्नल देता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को रोको, तो वो रोक देता है। जब वो रोक देता है तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजनल विल बी द सिग्नल इन ऑर्डर टू रिलीज द ओवम फ्रॉम द फॉलिकल। तो ये बच्चों सिग्नल क्या करता है? जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होता है, ये ज़्यादा हो जाता है, तो जाके फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है कि जनाब आप एक और हार्मोन सेक्रीट करो जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। शाबाश, इसको बच्चों LH भी बोला जाता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड से आकर इस पर एक्ट करेगा, कहाँ एक्ट करेगा? फॉलिकल पर एक्ट करेगा। फॉलिकल पर एक्ट करने के बाद हार्मोन कौन सा है? LH। ये इस पर करेगा तो फॉलिकल क्या करेगी? फॉलिकल विल बी चेंज, वुड बी मॉडिफाइड। फॉलिकल बच्चों चेंज होगी, मॉडिफाइड होगी, और ये यहाँ से एरप्ट हो जाएगी, फट जाएगी, इस तरह करके फट गई बच्चों। फटने के बाद ये जो सेंटर वाला, ये बड़ा कर देता हूँ ज़रा, ये जो oocyte होगा ये रिलीज हो जाता है किधर? शाबाश, ये रिलीज हो जाता है एक ट्यूब में, जिस ट्यूब को हमने कहा था इट्स अ फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर जगह कम है, अब मैं FT लिख रहा हूँ। इट्स अ फैलोपियन ट्यूब, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। तो ये जो रिलीज हुआ है इट्स अ बेसिकली oocyte, ये oocyte होता है। ओके, तो बच्चे यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप मुकम्मल होता है, यानी कि यहाँ पर रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल, ओवम का रिलीज हो जाना फॉलिकल से और चले जाना फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में, इसको बोलते हैं ओवुलेशन। और जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है ल्यूटिनाइजिंग स्टेप। बच्चों जैसे ही ओवुलेशन हो जाती है, यानी ओवम मूव कर जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पर ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आपने जहन में रखना है। तो बच्चों तीसरी स्टेज है ल्यूटियल स्टेज। ल्यूटियल स्टेज में जैसे ही फॉलिकल रिलीज कर देती है, फॉलिकल रिलीज कर देती है ओवम को इनटू फैलोपियन ट्यूब, तो यही फॉलिकल मॉडिफाई हो जाती है इनटू ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो ग्लैंड से क्या समझ में आती है बात? शाबाश, ग्लैंड किसको बोलते हैं बच्चे? ग्लैंड किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं जो सेक्रीट कर सकता हो। क्या सेक्रीट कर सकता हो? हार्मोन सेक्रीट करता हो। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों ने, यही फॉलिकल पहले फॉलिकल होती है जब इसमें ओवम होता है, लेकिन यही फॉलिकल जब ओवम को रिलीज कर देती है, इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है एक ग्लैंड में, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, और उस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम दूसरा नाम है किसका? फॉलिकल का। किस फॉलिकल का? जब वो फॉलिकल अपने ओवम को बाहर फैलोपियन ट्यूब में दे देती है। अब कॉर्पस ल्यूटियम हो या कोई ग्लैंड हो, इसका काम है बच्चों हार्मोन को सेक्रीट करना। इनसे एक हार्मोन निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से, जिसका नाम है
प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज अ हार्मोन विच इज come out from the corpus luteum, and corpus luteum is the modified form of the follicle. ओके, इसी के साथ हमारा तीसरा स्टेप हुआ खत्म और अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ। ले भाई, इसको ज़रा गौर से आपने देखना है क्योंकि हमारा जो असेंस निचोड़ है वो यही है। बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा था कि ओवम ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एग है ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल कर इसने मूव करना होता है किधर? यूट्रस में आना होता है। ऐसे ही पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। लेकिन इस दौरान हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है ओवरी से आगे, और यूट्रस, ओवरी और यूट्रस के दरमियान एक ट्यूब है जो एग को लेकर यूट्रस के पास आती है, उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल यानी कि शुरू वाले हिस्से में स्पर्म मिलता था, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। क्या मिलता था? स्पर्म मिलता था, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाती थी। तो बच्चों, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो जो साइकिल होता है फिर उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ आ रही है बच्चे? इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है बर्थ। यानी कि फिर तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे बर्थ स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारा अभी ये टॉपिक नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये होता है, इसके लिए बच्चों स्पर्म का होना ज़रूरी नहीं, इसके लिए शादी का होना ज़रूरी नहीं। जब शादी नहीं हुई होती किसी भी फीमेल की, लेकिन वो अपनी पुबर्टी को पहुंच चुकी होती है। किसको? पुबर्टी को पहुंच चुकी होती है, मतलब वो 12 साल से ज़्यादा हो चुकी होती है। उस वक़्त क्या होता है बच्चे? उस वक़्त कॉपुलेशन तो कोई नहीं, यानी उसकी शादी तो कोई नहीं, फर्टिलाइजेशन तो फिर नहीं होगी। फिर क्या होगा कि ये एग मूव करता रहेगा, स्पर्म नहीं होगा। ये एग मूव करता 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 कहाँ आएगा? आकर एंडोमेट्रियम, ये वाली यूट्रस है ना, एंडोमेट्रियम, ये इसकी वॉल में आके फिट हो जाएगा। ये क्या है बच्चे? बेसिकली ओवम। और ये ओवम क्या है? अनफर्टाइल या फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड। ये अनफर्टिलाइज्ड है, ये फर्टिलाइज्ड नहीं है। ओके, तो ये ओवम जब अनफर्टिलाइज्ड आकर इधर लग जाता है एंडोमेट्रियम में लग जाता है यूट्रस की, तो फिर क्या होता है? फिर बच्चे जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना, लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो सेक्रीट होना शुरू हो जाता है। उस प्रोजेस्टेरोन का पता काम क्या होता है बच्चे? उस प्रोजेस्टेरोन का काम होता है कि इसको, ये जो जहाँ पर आके एंडोमेट्रियम की वाल में लगा है, इसको इसके साथ मजबूती से लगाए रखना, और साथ साथ इसमें प्लेसेंटा की फार्मेशन करके वालदा से खुराक को इस बच्चे में मुंतकिल करते रहना। अब जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एग आया है और वो एग अनफर्टिलाइज्ड है, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है उसको तो फिर अब प्लेसेंटा की ज़रूरत नहीं होगी, उसको तो फिर अब खुराक की ज़रूरत नहीं होगी, उसको तो फिर अब मदर की ज़रूरत नहीं होगी। तो अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि वेडिंग से पहले पहले फिर क्या होता है? फिर ये सारी की सारी कंडीशंस रिवर्स हो जाती हैं। यानी ये जो प्रोजेस्टेरोन निकला था, प्रोजेस्टेरोन जो निकला था, इसका काम था बेसिकली प्लेसेंटल फॉर्मेशन करना। इसका काम था प्लेसेंटल फॉर्मेशन करना। ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन तो तब भी होती ना कि जब फर्टिलाइजेशन हुई होती, जब बच्चा पैदा होना था। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा काम नहीं। तो प्रोजेस्टेरोन जब नई कॉपुलेशन होती, नई फर्टिलाइजेशन होती, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, इसको मेंसिस बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रहा होता है बच्चों, ये प्रोजेस्टेरोन ये क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो वेस्कुलराइज किया हुआ था, पहले आपको पता है ना कि वो हार्मोन एस्ट्रोजन था, उसने वेस्कुलराइज किया था। वो वेस्कुलराइज जो होती हैं, यानी वो ब्लड वेसल्स, वेस्कुलराइज का मतलब क्या होता है? वो ब्लड वेसल्स वो क्या हो जाती हैं? वो भी बच्चे
रिमूव हो जाती हैं कंडीशन, या फिर वो भी कह लें कि टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स भी ब्रेक हो जाती हैं। और इसके अलावा क्या होगा, और इसके अलावा बच्चे यहाँ पर जब प्रोजेस्टेरोन भी इनहिबिट हो जाता है, वेस्कुलराइज भी इनहिबिट हो जाती है, तो बदले में क्या होता है बच्चे, यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। क्या निकलना शुरू हो जाता है? ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। और ये ब्लड जो है यहाँ से इस तरह से, ये यूट्रस से होता हुआ सर्विक्स से होता हुआ ये विजाइना के अंदर से ब्लड निकलता रहेगा। और ये बच्चों इसकी क्या रीडिंग्स हैं, ये कहा जाता है कि 3 to 7 डेज़ मुख्तलिफ ये हैं, किसी में 3 दिन, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 दिन तक ब्लड निकलता रहेगा। और बच्चे इस ब्लड निकलने के अमल को मेंसिस बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन होती तो बर्थ होनी थी, और बर्थ क्या होती है ये हमारा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट डिस्कशन में हो जाएगा। तो बच्चों एक और बात है जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि जैसे ही एग यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाता है, तो अगर तो कोई वुमेन स्ट्रेस में होती है तो इसका साइकिल जो है वो 28 डेज़ से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रेसफुल नहीं होती या नॉर्मल फीमेल होती है उसमें ये 28 दिन का ही होता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट द बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और बच्चों मैमल्स के अलावा, मैमल्स कह रहा हूँ, मैमल्स में ह्यूमन के अलावा ये प्रोसेस है, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और ह्यूमन के अलावा जो भी हैं उनमें होता है ऑयस्ट्रस साइकिल, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वो छोटा सा आपकी बुक पे लिखा हुआ है। ओके, तो इसके अलावा बच्चों डायग्राम्स हैं आपकी बुक में, कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, बिल्कुल आसान सी है, जो मैंने पढ़ा दिया वही है कि ये प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, इट्स अ प्राइमरी फॉलिकल टाइम गुजरने के साथ साथ उसके अंदर oocyte है, oocyte ने ये फॉलिकल सेल है बाहर। तो ये बच्चे oocyte क्या करता है, जब oocytes निकल जाता है तो यही फॉलिकल ये पीले कलर में, जिसको हमने कार्पस ल्यूटियम पढ़ा था, पीले ग्लैंड में ये बदल जाती हैं। और ये पीले ग्लैंड का काम होता है अपना, तो ये इस तरह करके कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये बच्चे वक्त गुजरने के साथ साथ जब एक साइकिल 28 डेज़ का कंप्लीट हो जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है, दोबारा से ख़त्म। और फिर दोबारा से पिट्यूटरी ग्लैंड से काम स्टार्ट होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरी को सिग्नल भेजता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, फॉलिकल को वो डेवलप करो। तो इस तरह से ये सारे का सारा मैकेनिज़्म होता है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।